रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, एक तरफ पश्चिम बंगाल की सड़क पर ममता बनर्जी उतरने जा रही हैं। चुनाव खत्म होने के बाद, बगावती सुर अख्तियार होने के बाद, यानी पार्टी के अंदर बगावत होने के बाद बागी गुट अलग अलग तैयार हो गए। आज ममता बनर्जी पहली बार कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उतर चुकी हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में ममता बनर्जी ने एक ऐसा आखिरी दाव चला है, एक ऐसा दाव 14 पन्नों का ब्रह्मास्त्र कि अगर वो दलीलें मान ली गई तो बर्बाद हो जाएगा बागी गुटों का वर्चस्व। जी हां दोस्तों, बर्बाद हो जाएगा। जिसने ममता बनर्जी से बगावत की, गद्दारी की, उन सभी बागी गुटों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। तो कुल मिलाकर के न सिर्फ बीजेपी को, न सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी को, न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को, बल्कि ममता बनर्जी बागी सांसदों से लेकर के बागी विधायकों को खुले तौर पर यह मैसेज देना चाहती हैं कि ममता बनर्जी अब खुले तौर पर मैदान में उतर चुकी हैं, डरने वाली नहीं है। और डर का आलम ऐसा रहा दोस्तों कि पुलिस प्रशासन ने परमिशन ही नहीं दी उनको यात्रा निकालने की, रैली निकालने की। तो कोलकाता के अंदर दोस्तों ये प्रोग्राम चल रहा है। आज ममता बनर्जी सड़क पर उतर चुकी हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से खबर आई, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में ममता बनर्जी के टॉप के 3 लीडर जाते हैं और वो लेटर सौंपते हैं। ममता बनर्जी के कहने के अनुसार 14 पन्नों का ब्रह्मास्त्र, एक आखिरी ब्रह्मास्त्र, जिसके चलते अगर वो दलीलें मान ली जाती है तो जो बागी गुट हैं वो सारे गुट बर्बाद हो जाएंगे। खबर के हेडलाइन को देखिए दोस्तों। न्यूज 18 की खबर, दीदी ने कौन सा 14 पन्नों का चलाया ब्रह्मास्त्र, चुनाव आयोग ने मान ली टीएमसी की सारी दलीलें तो बर्बाद हो जाएंगे ऋतव्रत बनर्जी गुट के सभी बागी विधायक। यानी कि दोस्तों जो बागी विधायक है, जो ऋतव्रत बनर्जी के गुट में चले गए हैं, वो सारे विधायक बर्बाद हो जाएंगे, यानी उनकी विधायकी चली जाएगी। और सबसे बड़ी ताकत इन 14 पन्नों में जो ब्रह्मास्त्र बताई जा रही है, सबसे बड़ी ताकत उस पार्टी की संविधान है। यानी टीएमसी पार्टी का जो संविधान है वो सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी के लिए ही। खबर में लिखा है, बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वह देश बहुत ध्यान से देख रहा है और समझ रहा है। विधानसभा चुनाव के हार के बाद, पार्टी में टूट के बाद ममता की तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पार्टी ही टूट गई हो। लेकिन पार्टी पर दावे की लड़ाई और पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले में अब उनके हक की लड़ाई जमकर लड़ी जा रही है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची असली और नकली की जंग में एक निर्णायक मोड़ आ गई है। तो दीदी ने इस लड़ाई के एक ऐसा कानूनी दांव चल दिया जिसे राजनीतिक पंडित ब्रह्मास्त्र मान रहे हैं। ममता गुट ने चुनाव आयोग को 14 पन्नों का एक लंबा चौड़ा अपना पक्ष सौंपा है, जिसमें बागी गुट के तमाम दावों को न सिर्फ बेबुनियाद बताया बल्कि उन्हें पूरे राजनीतिक भविष्य पर भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं पूरी संभावनाएं क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि 14 पन्नों की कहानी क्या है। खबर में लिखा है, जिस मुख्य रूप से कानून और संवैधानिक दलीलों का सहारा लिया जा रहा है, इसी को लेकर चुनाव आयोग को 14 पन्नों का अपने उन तमाम दावों को लिखा गया कि कैसे हम ही असली टीएमसी के वारिस हैं, जिससे कई मुख्य बातों का जिक्र है। ममता गुट की सबसे बड़ी ताकत पार्टी का संविधान है। उन्होंने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे सन 2006 में संशोधन हुआ था, जिसके तहत कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक बढ़ा दिया गया था। सन 2022 में हुए आखिरी संगठनात्मक चुनाव के हिसाब से यह पूरी कमेटी सन 2027 तक के लिए वैध है। बागी गुट ने यह दावा किया कि कार्यालय सन 2025 में खत्म हो गया। यह पूरी तरीके से झूठा है और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। ममता गुट ने स्पष्ट किया कि कागजों पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है और बागी गुट बिना किसी आधार के केवल शोर मचाकर सत्य हथियाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता को हथिया लिया जाए। बागी गुट यह चाहता है, जबकि अभी भी
ममता बनर्जी के पास वो पावर है, टीएमसी के पास वो पावर है। चाहे भले ही टीएमसी की असली और नकली की लड़ाई चल रही हो, चाहे बागी गुट पहले ही कह रहा हो कि हम असली टीएमसी हैं, और चाहे ममता बनर्जी की पार्टी पहले से तो थे ही। देखा गया है कि कल्याण बनर्जी और उसके बाद महुआ मोइत्रा और एक और सांसद, यानी 3 बड़े टॉप के लीडर, सुगारिका घोष, ये तीनों लीडर चुनाव आयोग दफ्तर में पहुंचते हैं, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में पहुंचे। उसके बाद आने के बाद मीडिया से जब बातचीत कर रहे होते हैं, कल्याण बनर्जी एक तीखा तार्किक देते हुए सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि बागी गुट को लगता है कि सन 2025 में टीएमसी का अस्तित्व खत्म हो गया था, तो उन्होंने 2026 का विधानसभा चुनाव उसी पार्टी के सिंबल और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाले फॉर्म ए और फॉर्म बी का इस्तेमाल करके टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा। यह विरोधाभास उनकी अपनी सदस्यता पर ही सवाल खड़ा करता है। ममता गुट का कहना है कि अगर वो खुद को अलग पार्टी मानते हैं तो उन्हें फौरन अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देना चाहिए। बागी गुट 22 जून को एक विशेष सत्र बुलाकर पार्टी के पुनर्गठन का दावा किया। ममता गुट ने इसे संविधान का खुला उल्लंघन करार दिया। पार्टी के संविधान में स्पष्ट है कि कोई भी बड़ा फैसला ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक की प्रक्रिया हो सकती है। बागी गुट ने ना तो कोई इस तरीके का कोई फरमान जारी किया, ना इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन जारी किया, अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी हाइप क्रिएट करके, शोर मचा करके एक अपनी अलग से ही गुट बना लिया और अपने आप को एक असली टीएमसी पार्टी का जो है गुट मानने लगा। जो टीएमसी का संविधान है उसके तहत देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत है। और न सिर्फ गलत, बल्कि अगर ये दलीलें मान ली जाती हैं, क्योंकि जो गेंद है, अब वो गेंद जो है ज्ञानेश कुमार के पाले में, यानी चुनाव आयोग के पाले में है, और जो 14 पन्नों का ब्रह्मास्त्र ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है वो इतने ताकतवर हैं। उस 14 पन्नों में जो राजनीतिक जानकार है, जो राजनीतिक पंडित है, वो उसको ब्रह्मास्त्र इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी दलीलें दी गई हैं ममता के बागी गुट जो विधायकों का है कि इन दावों के जवाब ही नहीं है और वो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे राइट, सारी ताकत अभी भी ममता बनर्जी की टीएमसी असली गुट के पास है। ममता गुट ने कहा कि धोखाधड़ी है ये, क्योंकि पार्टी के संविधान में किसी भी बड़े बदलाव या चुनाव के लिए ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर की एक निश्चित प्रक्रिया, मल्टी टायर प्रोसेस होता है। बताया गया कि बागी गुट ने न तो कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया, न ही पार्टी के सभी सदस्यों से इसकी सूचना दी। यह प्रक्रिया पार्टी के संविधान के खिलाफ है। लिखा है, बागी नेता रिब्रत बनर्जी की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैध चुनाव प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की जो टीम है, खुद जो ममता बनर्जी है, 14 पन्नों की ऐसी ब्रह्मास्त्र भेजी है चुनाव आयोग के पास, ज्ञानेश कुमार के पास, कि अगर भी थोड़ी भी दलीलें मान ली गई तो समझ लीजिए इस्तीफा भी हो सकता है, विधायकी भी जा सकती है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है। देखना ही होगा आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल ये लड़ाई लगातार जारी है। कुछ ही समय के बाद फैसला आना है। आपको क्या लगता है क्या कुछ होने जा रहा है? एक तरफ ममता बनर्जी सड़क पर, दूसरी तरफ दिल्ली में लड़ाई। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।